इस वक्त पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम एक इंडस्ट्री बन चुकी है जहां पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर आपस में कंपटीशन में हैं। गवर्नमेंट तो चाहते हैं कि ऐसे पॉलिसीज़ लाएं एजुकेशन के लिए जिसके ज़रिए से वो अपने वोट के ले सकें, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में लोग पैसे ले रहे हैं आवाम से। पेरेंट्स तो बच्चे इसलिए स्कूल बेच रहे हैं कि उनको रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाएं, उनका बच्चा एक अच्छी जॉब करके उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए। लेकिन वो नहीं जानते कि ये एक पूरा गैम्बलिंग है। जो बच्चे स्कूलों से यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं उनका कोई डिमांड नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। जो इंडस्ट्रीज हैं बेसिक, वहाँ पे जो लोग रिक्वायर्ड हैं वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे हैं। स्कूल यूनिवर्सिटी जिन लोगों को बना रहे हैं उनके पास स्किल कंपिटेंसी 90% से भी कम होती हैं। इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड ऐसे लोग होते हैं जो 5 बंदों के काम कर सके, लेकिन यहाँ 5 बंदे जाके एक इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर सकती। अभी रोबोटिक्स आ रही हैं, एडवांस AI टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही हैं जिससे जॉब ख़त्म होने जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही हैं। इसी वक्त में एजुकेशन हमारा अगर उसी पेस के साथ, उसी रोड सिस्टम के साथ चलता रहा तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, जिस तरह से हम ऑलरेडी पीछे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड इसलिए है कि 1827 के इस्लाहात के बेस पे ये एजुकेशन बना है। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं लेकिन सारा कुछ पैटर्न वही है। ये लोग सोच नहीं रहे कि किस तरह से हम इसको अलाइन करें विद मॉडर्न सिस्टम। इस वक्त हमारे मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये 44% बच्चे हैं जो टोटल पॉपुलेशन के स्कूल से बाहर हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसके ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में डीप डिवीजन्स हैं। वो इस तरह है कि कुछ अपर क्लासेस होते हैं, कुछ मिडिल क्लास और कुछ हमारे दीनी मदारस होते हैं। और इन सब से जब लोग निकल रहे होते हैं मुख्तलिफ मेंटलिटी के साथ निकल रहे होते हैं। जो सुपर क्लास हैं, जो वहाँ से लोग निकल रहे हैं वो एलीट बन रहे हैं। जो मिडिल क्लास है वो उसी तरह से जॉब मेंटलिटी के साथ फिर रहे हैं, और जो मदारस से निकल रहे हैं उनके डिफरेंट मेंटालिटी हैं। तो ये जब माशरे में आते हैं तो एक कंपटीशन बन जाती है, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, और इसी तरह से माशरा एक प्रीडेटर और प्रे सिस्टम बना हुआ है। जिस तरह से ब्रिटिश ने चाहा था उसी तरह से माशरा बन रहा है। तो हमने तो कुछ चेंज नहीं किया। हम अगर चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को इफेक्टिव तरीके से चेंज करें तो इसको हमने यूनिफॉर्म बनाना है। ये नहीं कि एक मेंटलिटी से निकल रहा है, दूसरा दूसरी मेंटलिटी से निकल रहा है। जब हम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे तो पाकिस्तान की एक सोच होगी, पाकिस्तान की एक विजन और एक एजुकेशन सिस्टम होगा जिसको यूनिफॉर्मली सब कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारा करिकुलम आउटडेटेड है, ये बेस्ड है रोड लर्निंग पे। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं है। बच्चे को जो सारा कुछ रोड लर्निंग करवाया जाता है, उसके जहन पे जो प्रेशर डाला जाता है, वो क्यों लोग इम्तिहान से भाग रहे हैं, क्यों लोग स्कूल को पसंद नहीं करते। हमारे बच्चे छुट्टियाँ जब होती हैं तो वो शोर मचाते हैं, वो एंटरटेन करते हैं। एजुकेशन को इतना स्पेशल बनाना चाहिए कि बच्चे स्कूल जाने के लिए ज़िद करें। किसी भी करिकुलम को, किसी भी एजुकेशन सिस्टम को बेस किया जाता है कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, इवोल्यूशन, क्रिएटिविटी, ऑब्जेक्टिव लर्निंग, एप्लीकेशन, वो सारा कुछ है कि नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे एजुकेशन में है नहीं। यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट सिस्टम है जिससे बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को बिल्कुल डिमिनिश किया गया है। कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा। अब वक्त की ज़रूरत है कि सब कुछ अभी एडवांस होने वाला है। AI सिस्टम आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ग्रो हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, कंप्यूटर साइंसेज में तरक्की हो रही है, रोबोटिक्स आ रही हैं। हमने इस एजुकेशन सिस्टम को अलाइन करना है विद मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। अगर हम अभी इसी वक्त में स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते, अगर हम इसी वक्त अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सिखाते, उनको बिजनेस के बारे में नहीं सिखाते, उनको स्किल्स के बारे में नहीं सिखाते, तो फ्यूचर में हमारे लिए यही अहसास है जो हम कह रहे हैं। इससे हमारे लिए लाइबिलिटीज़, बोझ बन जाएंगे। हम सोसाइटी में ऑलरेडी 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते कि एजुकेशन को प्रोवाइड करें। लिटरेसी हमारी 50% से कम है, हमारी पॉवर्टी रेट 40% से ज़्यादा है। इसी को मैनेज करते हुए अगर हमने स्किल पे अप्रोच नहीं किया, स्किल पे बेस नहीं किया, कोई निशान नहीं होगा। कौमें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। मैं सिंगापुर का मिसाल आपको देता हूँ। छोटा सा मुल्क है, 1965 में आज़ाद हुआ था मलेशिया से। वहाँ पे उसका एक लीडर था ली क्वान यू। उनकी बायोग्राफी आप ज़रूर देखिए, बहुत एक कमाल का लीडर हैं। उन्होंने ऐसे रिफॉर्म्स लाए अपने मुल्क में कि एजुकेशन को इन्होंने दुनिया का बेस्ट एजुकेशन बना दिया। अभी वो दूसरा नंबर पर इफेक्टिव एजुकेशन है। वो ऐसे पॉलिसीज, ऐसे स्ट्रेटजीज उन्होंने मुल्क में लाए कि बच्चे को उस पर फोकस नहीं डाला, बच्चे को मजबूर किया कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करे, वो डिसीजन मेकिंग करें। बच्चे को छोटे लेवल पे जब आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देते हैं ना, उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती हैं। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि बस आप इस चीज़ को याद करो, इसको रटा करो, इसको अपने लिखो वापस। इसमें उसकी मेंटल किरदार क्या है,
सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटीज़ देखें, वहाँ पे एजुकेशन मॉडल्स कुछ इस तरह से हैं कि वो 65% से ज़्यादा केस स्टडीज़ देते हैं। वो लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करते हैं, वो इसी पे फोकस नहीं करते कि आपने क्या लिखा और आपने क्या याद किया, वो इसी पे फोकस करते हैं कि आपने क्या अप्लाई किया। इसको लर्निंग आउटकम कहते हैं। तो हम इसी चीज़ को डेवलप करेंगे गवर्नमेंट लेवल पे। हमारी कोशिश है कि हम लोगों को, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको हम रियलाइज़ करें कि दिस इज़ वन ऑफ द बैड थिंग दैट्स हैपनिंग इन टू आवर सोसाइटी। 70 साल से अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को अभी किसी ने फोकस नहीं किया, इसमें प्रॉपर रिफॉर्म्स किसी ने नहीं लाए, और जब रिफॉर्म्स लाते भी हैं, जब वो कोई सोच भी देता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास बजट नहीं होता। बजट तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए होती हैं जो नन यूज़ चीज़ें हैं, लेकिन आवाम के लिए और चाइल्ड के लिए, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर एजुकेशनल फ़ंड नहीं होते, और इसी वजह से हमारे बच्चे, हमारे असासे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सोसाइटी का बेस है। अगर जब तक आप एजुकेशन को चेंज नहीं करते, आप किसी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है और हम सबको पता है कि ये एक हकीकत है, लेकिन फिर भी हम इसको फोकस नहीं करते। एजुकेट में हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें हम क्रिटिकल एजुकेशन पे फोकस करते हैं। हम स्किल प्रोवाइड करते हैं, ऐसे स्किल्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं, जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मोरली सुप्रीम बन जाते हैं। इसी चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त में, और ये हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इस तरह से स्किल चाहिए तो आप नीचे इस दिए गए नंबर से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे थ्रू आउट। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और